बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार। आऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजी हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है, यह संसार जो है प्रकृति लोक है। ये आप यहाँ अज्ञानवश जो है आप फंस गए हो। माध्यारी दाया महा आत्मवासा, माध्यारी दाया महा आत्मवासा। चेतन दीहा सर्व प्रकाशा, निजया ज्ञान पराभव कूपा। निजया ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा। निजया ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा। आपन रूपा आप ही भूला, आपन रूपा आप ही भूला। जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला, सुरति समार अप्रत जियापा। सुरति समार अप्रत जियापा, मिल विवेक सद गुरु परितापा। सुरति समार अप्रत जियापा, मिल विवेक सद गुरु परितापा। ये हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु आपके पास में है,
और बराबर है, निरंतर है, जुगों जुगों से है, आपको छोड़ नहीं सकता है। आप ही को नहीं, वायु के अंतरात्मा भी वह प्रभु है। अरे पूरा ये जो सृष्टि है, सबका आधार जो है वह स्कंभ है। एकासा कालाया सा काम्ब है, एका चला वनार, एका सकलाया सा काम्ब है, एका चला वनार। बद्धमुक्त तत्व एक है, एका छोड़ा वनार, एका सकलाया सा काम्ब है, एका चला वनार। बद्धमुक्त तत्व एक है, एका छोड़ा वनार। ये हंसा और हंसनी देखो आप ही में है, ये पक्का समझ लो आप ही में है। मृग कुंडलमी वासी है, मृग कुंडलमी वास है, बन बन खोजत धाय, साहेब तुम्हारी पासी है, बाहर खोजन दाय। हंसा और हंसनी, यह संसार अजीब अजीब है। अभी पहले ये समझ लो आप ही में तो है, और जीव कैसा भुलाया है। स्वामी जी क्या कहते हैं, आह आ जय कै। स्वामी जी क्या कहते हैं, मैं भी वही तू भी वही, बीच क्यों पड़ा पार, आया था कहाँ वहाँ गया, अब कुछ रहा न यार। मैं वही तू भी वही, बीच क्यों पड़ा पहाड़, आया था कहाँ वहाँ गया, अब कुछ रहा न यार। ये हंसा और हंसनी, यह दोनों एक हो गए। जो आपकी चेतना है इसी शरीर में रहते हुए प्रभु को प्राप्त कर लेती है। अरे इसी शरीर में रहते हुए, इसी शरीर में वह प्रभु है, तो इसी शरीर में आपको बूझना होगा। ये हंसा और हंसनी, जो मृग है, जो कस्तूरी वाला मृग होता है, वह जब पूरा अपना जुआ अवस्था में होता है तो उसके नाभि में से खुशबू आने लगती है, और वो उसी खुशबू को ढूंढने के लिए पागल पागल जो है पूरा बन बन में वह ढूंढता है। लेकिन अब उसको मृग को कौन बताए कि वो तुम्हारे ही पास में है, पास में उसी के है, खुशबू उसी के नाभि से आती है। ये हंसा और हंसनी, कस्तूरी वाला मृग तो हम देखे नहीं हैं, लेकिन अब यदि ऐसा कहा गया है जुगों जुगों से है तो बात तो पक्की सही होगी, क्योंकि ऐसे कोई चीज कही नहीं जाती है। हर एक के पीछे कुछ न कुछ होता है। आपको ढूंढना है, समझना है, परखना है, निरखना है। अब कस्तूरी वाला मृग जो है, मृग तो हम बहुत देखे हैं, लेकिन कस्तूरी वाला मृग जो है अभी तो ढूंढना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी,
उसी में उसके नाभि में कस्तूरी है और उसमें से खुशबू आ रही है, लेकिन हिरन जो है वह परेशान रहता है। उसी को ढूंढते ढूंढते बेचारा व्याकुल होकर के, और मतलब किस समय में क्या होगा, वह भूखों प्यासे जो है मर जाता है। और वैसे ही मृग मरीचिका होती है। आप गर्मी के दिनों में देखो तो लगता है कि पानी है, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता है। ऐसे ही जीव जंतु जो है, मतलब गर्मी के दिनों में पानी से भी बहुत सारे जीव जंतु जो है मर जाते हैं। आप बोलोगे कि फिर जीव जंतु पैदा ही क्यों होते हैं कि मर जाते हैं। ये हंसा और हंसनी मानव जो है केवल अपना सोचता है। पूरा पहाड़ों को काट दिया, सब सड़क बना दिया, इधर बना दिया, उधर बना दिया, और जीवों का जमीन भी खा गए। अरे पहले चरागाह होता था, गाय बैल भैंसे चरती रहती थी, उनका जमीन भी जो है ये मनुष्य जीवन जो है खा गया। अब चूंकि विषय दूसरा हो जाएगा, विषय आपके घट ही में है, तो अब भेद को समझो। जो तेला माही तेला है, तुझ में पुरु समान, सदगुरु जुक्ति निकाली है, प्रकटे रूपमान। तिल माही जो तेला है, तुझ में पुरु सपुरान, सदगुरु जुक्ति निकाली है, प्रगटे रूपमान। ये हंसा और हंसनी, तिल कितना छोटा होता है और उसमें जो है तेल होता है। अब वो एक तिल से तो तेल निकलेगा नहीं, उसके लिए तिल जो है हजारों लाखों तिल चाहिए, तब जा करके थोड़ा सा तिल निकलेगा। 1 केजी 2 केजी 3 केजी जब तिल हो जाएगा, तब उसमें से जो है आधा किलो 1 किलो तेल निकलेगा। आप भेद को समझो। तिल में तेल है, लेकिन उसको निकालने के लिए युक्ति चाहिए। या तो उसको आप मिक्सर में पीस दो, या उसको खान दो, या जो है तेल वाला कोल्हू बोलते हैं उसको, उसमें ले जा करके उसको पीस करके उसको एकदम दबा दबा करके तेल निकाला जाता है। तो यह युक्ति है, उपाय है। तो जो आप में जो है पुरुष पुराण है, वह परमात्मा आप ही में है। तो कैसे निकलेगा? तो तिल माही जा तेला है, तुझ में पुरुष पुराण, सदगुरु जुक्ति निकाली है, प्रगटे रूपमान। ये हंसा और हंसनी। पहले आपको तिल समझना पड़ेगा कि तिल होता क्या है। तिल एक काली तिल होती है, एक सफ़ेद तिल होती है। तो सफ़ेद तिल में थोड़ा गुण कम माना जाता है, काली तिल में गुण ज़्यादा होता है। तो काली तिल मिल गया। अब एक तिल से तिल इकट्ठा निकलेगा नहीं, तो आपको कम से कम 5 किलो 4 किलो 3 किलो आपको वो इकट्ठा करना पड़ेगा, तिल इकट्ठा करना पड़ेगा। और तिल को भी पहचानना होगा। तिल की तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कंफ्यूजन में नहीं होना। पहले तिल समझिए, फिर तिल इकट्ठा करिए, और फिर उसे जो तेल वाली जो कोल्हू होता है उसमें डालिए, और फिर उसको घुमा घुमा करके पीस करके जो है उसको दबा दबा करके जो है उसके अंदर से तिल निकालिए। तो कहने का मतलब क्या है कि तिल में तेल है, ऐसे नहीं निकलेगा।
जब बहुत सारे 2-3 जब तिल हो जाएगा तभी वो पेराएगा मशीन में। अब एक तिल, एक मुट्ठी तिल तो उसी में ख़त्म हो जाएगा, उसमें तेल नहीं निकलेगा। ऐसे तेल निकालना है एक मुट्ठी को, तो एक मुट्ठी को लेकर के कूट करके खूब करके और कपड़े में दबा करके निकालना पड़ेगा। ये हंसा तो उसका युक्ति है, तिल माही जा तेला है, तुझ में पुरुष पुराण, सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूपमान। ये हंसा और हंसनी वैसे ही आपका शरीर में जो है परमात्मा है। अब उसको कैसे निकालना पड़ेगा? योग युक्ति से निकलेगा वो। अब योग युक्ति कैसे करोगे? ये हंसा और हंसनी मन को पकड़ना होगा और मन को मार देना होगा, तब जा कर के वह जो है प्रकट हो जाएगा। स्वामी जी यही कहते हैं, पुष्पवास जं पुष्पमी त्यों साहेब घटमाय, पुष्पवास जं पुष्पमी त्यों साहेब घटमाय, भेदी मन को मारे विवेक सी, रोमा रोम दर्शाय, पुष्पवास ज्यों पुष्पमी तुझ में पुरुष पुराण, पुष्पवास ज्यों पुष्पमी तुझ में पुरुष पुराण, सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूपमान, पुष्पवास ज्यों पुष्पमी त्यों साहेब घटमाय, भेदी। ये हंसा और हंसनी मन को मारे विवेक सी, रोमा रोम दर्शाय। ये हंसा और हंसनी बिना मन को मारे वो दर्शन नहीं होगा। जैसे तिल को इकट्ठा करना पड़ेगा कम से कम 3 किलो, और उसको तेल वाले कोल्हू में उसको दबा दबा करके जो है तेल निकालना पड़ेगा, तभी निकलेगा। तो जो पुरुष पुराण है आप में जो है वो कैसे निकलेगा? मन को मारने से, मन को विवेक से मारा जाएगा तो वो निकल जाएगा। यही तो स्वामी जी कह रहे हैं, आप भेद को समझिए। लाली मेहंदी में छिपी पुरुषा व्यात तोहि माय, सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूपमान। ये हंसा और हंसनी जो मेहंदी में जो है उसमें जो पत्ते में लाली है, ऐसे लाली नहीं दिखलाई देगा। पहले मेहंदी को पहचानना होगा, मेहंदी के पत्ते को तोड़ना होगा, फिर उसको पीसना होगा, फिर उसको हथेली पर रचाना होगा, और फिर रचा करके उसको सुखाना पड़ता है। कम से कम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे वह मेहंदी आपके हाथ पर जो है चिपकी रहनी चाहिए। जब वो चिपकी रहेगी तब जा करके जो है 10-12 घंटे बाद जो है वो जो है एकदम उसकी लाली जो है हाथ पर उतर आएगी खूब बढ़िया से। और आप जानते ही हो दुल्हन के लिए शादी में उसके हथेलियों को मेहंदी रचाई जाती है, और दुल्हन को भी दूल्हे और दुल्हन दोनों को ही रचाते हैं। आजकल तो ऐसे ही है। तो ऐसे पत्ती रखने से नहीं न होगा। उसी तरह से इसी शरीर में परमात्मा है, वो बिना मन को मारे नहीं होगा।
मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई। छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयन साहेब को दीखा। ए हंसा और हंसनी, और मन को कैसे मारोगे? स्वामी जी क्या कहते हैं? मन को मार विवेकिसी, रोम रोम दर्शाय। आत्म कायंत रात्मा, आत्म जा ही शरीर। नियमन करे जानी नहीं, अंतर जामी धीर। जलई स्थिर अंतरात्मा, जल है जा ही शरीर। नियमान करे जानी नहीं, अंतर जामी धीर। पृथ्वी स्थिर अंतरात्मा, पृथ्वी जा ही शरीर। नियमान करे जानी नहीं, अंतर जामी धीर। ये हंसा और हंसनी, यह बड़ा विचित्र बात है। आप ही के शरीर में है, आप ही की नहीं, पूरे संसार में सबका शरीर में है। वायु में है, जल में है, अग्नि में है, अरे बहुत सारे जगह है। एक मैं जो है भूटान में जब मैं नौकरी करता था, तो वहाँ पर जो है घट घट में राम है। वैसा एक वहाँ मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर में जो है पेड़ पौधा सबका जो अच्छा से बनाया हुआ है, और उसमें हर जगह जो है भगवान श्री राम को दर्शाया गया है। ये हंसा और हंसनी, यह बाह्य दर्शन है। कोई भी चीज ले लो, सब में वह परमात्मा है। अब आप बोलोगे कि कैसे, आप बता दीजिए। ये हंसा और हंसनी वही बूझना है आपको। हर एक में है, मतलब वायु जल अग्नि सूर्य पृथ्वी सब में है। आप बोलोगे अरे मट्टी में भी है, वायु में है, तो पांचों तत्वों में है। पांचों तत्वों का जो अंतरात्मा है वही परमात्मा है। ये हंसा थोड़ा सा आप चालाकी से आप बुझ जाओगे उसका स्वरूप कैसा है। उसका स्वरूप जो है आनंद स्वरूप है। वो सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बारे बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। ये हंसा और हंसनी वह परमात्मा जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। वह परमात्मा कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान।
बारे बार वंदन करूं, जुक्ति भी धरत ज्ञान। ए हंसा और हंसनी। और स्वामी जी ने क्या कहा? सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव। नियमन सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव। यह अनुभव भी ज्ञान है पुराण दानी जन शिव। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव। यह अनुभव भी ज्ञान है पुराण दानी जन शिव। ये हंसा और हंसनी, वह परमात्मा जो है आनंद स्वरूप है। देखो इस संसार में जो है दुख है और सुख है, और जो है चेतन देश में दुख सुख नहीं है, वह आनंद है। उसी आनंद को जो है सदगुरु जो है लखा देता है। उसी आनंद को तो जीव ढूंढ रहा है। उसी आनंद को तो जीव जो है संसार में ढूंढ रहा है। वह आनंद जो है धन में नहीं है। आप भेद नहीं पूछ रहे हो, धन में नहीं है। और जो वो देखो, ऐसे पूछोगे तो हर जगह है। आप सीधे सीधे आप बात पूछ लो, लेकिन बिना गुरु का प्राप्त नहीं होगा। ए हंसा और हंसनी, वह जो है बिना सदगुरु का प्राप्त नहीं होगा, बिना श्री गुरु का प्राप्त नहीं होगा। अब सदगुरु को ढूंढना आपका काम है। सदगुरु की पहचान आप जानते हैं, संतों की पहचान भी आपको मालूम है। तो चुपचाप ढूंढ निकालो, इसी शरीर में ही है। बाहर आपको कहीं नहीं जाना है। लेकिन ये हंसा और हंसनी, परमेश्वर जीवा साथ है अमित काल गए बीत। परमेश्वर जीवा साथ है अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सद्गुरु महप्रीत। ये हंसा और हंसनी, अरे सदगुरु से प्रीत लगाना सीख जाओ ना। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु से प्रीत लगाने की विधि अलग है। ये संसार वाला प्रेम नहीं है। ये हंसा और हंसनी, अब थोड़ा संसार का भी पूजा करो। जो है आप सदगुरु देश में बैठ करके संसार का आनंद लिया करो। जो है एक व्यक्ति ने कहा कि जो है औरत के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। आज ही की बात है। मैंने बोला हाँ, औरत के आगे तो पक्का नहीं पूछना चाहिए कि जो औरत के आगे तो जो है ना कभी नहीं झुकना चाहिए, और कभी नहीं झुकना चाहिए। एकदम सत्य बात है भाई। औरत के आगे जो है कभी नहीं झुकना चाहिए, यह पुरुष कह रहा है। और जो है स्त्री भी यही कहती है, आदमी के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। हिंसा और हंसनी, अब जब हमने ऐसे कह दिया तो अब आप जानते ही हो आर्मी वाले जो है बीवी बच्चे तो अपना घर में होते हैं, और वह जो है नौकरी में होता है।
कुछ मामला गड़बड़ हो जाता है और फोन फान में आता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो वह व्यक्ति ने कहा, साहब औरत के आगे जो है ना कभी नहीं झुकना चाहिए। मैं बोला हाँ बिल्कुल सही बोल रहे यार, औरत के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए झुकना ही नहीं चाहिए। फिर मैंने बोला साहब मेरे यहाँ जो है ना ऐसे ऐसे हो गया, जो है मेरी औरत ने ऐसे बोला ऐसे बोला और ऐसे बोला। अब दोपहर को जो है वही सत्संग चालू हो गया। मैंने बोला जो है जो तुम्हारी औरत का इतना मजाल है? बोला हाँ साहब ऐसे ऐसे बोलती है, बताइए मैं कभी झुकूंगा? तो मैं बोला ये औरत कहाँ से लाए थे जो है खरीद करके लाए थे, या जो है क्या बोलते हैं कहीं ऐसे ही आकर तुम्हारे साथ रहने लग गई, या कहीं से प्रेम हो गया, या शादी विवाह करके लाए थे? अरे बोला साहब नहीं, शादी विवाह करके लाए थे। तो मैं बोला वहाँ ब्राह्मण ने शादी कराया था कि जो है कोई ऐसा वैसा वाला ब्राह्मण था? बोला नहीं नहीं बढ़िया ब्राह्मण था, बढ़िया से कराया था। तो मैं बोला तो वो तो औरत कैसे है? वो औरत थोड़ा हुआ है वो। बोला नहीं साहब हमारी औरत है वो। अरे मैं बोला तू पागल है काजी, तुम्हारी औरत बोलता है? औरत तो बहुत सारी होती हैं, वो औरत नहीं है, वो तो तुम्हारी पत्नी हुई जो है। अब बोलता है कि हाँ जो है वही पत्नी है, वही औरत, एक ही बात हो गई। अरे मैं बोला नहीं, दोनों में भेद है। यदि तुम्हारी पत्नी है तो उसके आगे तो तुमको झुकना ही झुकना है, रोज ही झुकना पड़ेगा। अरे बोला साहब आप भी ऐसी बात करते हैं, पुरुष प्रधान वर्ष है। मैं बोला तुम औरत के आगे नहीं झुकना, वो तो तुम्हारी पत्नी है, तुम उसको औरत बोल रहा है, कौन सा भाषा ये कहाँ लिखा हुआ है? औरत के आगे नहीं झुकना है। और जो तुम्हारी माँ भी तो औरत है, तो क्या उसके आगे नहीं झुकोगे? बोला नहीं नहीं माँ तो माँ है। और मैं बोला बहन, बहन तो बहन है। अरे जब तुम्हारा माँ है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बुआ है, तुम्हारी दादी चाची नाना मौसी सब है, तो औरत कैसे बोला तुम उसको? ये वो तो तुम्हारी पत्नी हुई। बोला हाँ मेरी पत्नी है। इतना ही बोलती ही वो बुझ गया। अब वो चुप हो गया, शांत हो गया। अब वो दुनिया भर का औरत की बुराई कर रहा था। मैं बोला औरत का बुराई करना, औरत के आगे नहीं झुकना। औरत जो है वो जितनी भी जहां तक आपका रिश्ता है वह सब जो है आपका जो है कोई जो है मामी होगी, नानी होगी, दादी होगी, बुआ होगी, चाची होगी, भाभी होगी, वो सब वहां तो वो तो आपका ही है, तो वहां तो झुकना ही झुकना है। लेकिन वो जो बाहर का औरत जो ले आते हो और रख देते हो 10 दिन के लिए, ऐसे बाहर से इकट्ठा कर लेते हो, वह औरत कही जाती है, उसके आगे नहीं झुकना है। यही मर्द की पहचान है। ये हंसा और हंसनी वो बदल गया पूरा गुस्सा हो रहा था, फोन में जो है चिल्ला रहा था। मेरा फोन तो लगता नहीं क्योंकि उसमें BSNL का है और BSNL का फोन लगता नहीं। और मैं बोला यार आपने औरत बोला, आपकी औरत है। अरे बोला नहीं नहीं साहब वो जो है ना गलती से बोल दिया। मैं बोला ऐसा नहीं बोलना, वो आपकी औरत नहीं है, आपकी घरवाली नहीं है उसको घरवाली नहीं कहा जाता है, वह आपकी रखेल नहीं है, वह पत्नी है। तो पत्नी के आगे तो दोनों एक ही होते हैं, जो वो अर्धांगिनी होती है। आप ऊपर रहोगे तो पत्नी नीचे रहेगी, या पत्नी नीचे ही रहेगी तो आपको ऊपर रहना पड़ेगा। आप स्त्री हो और वो पुरुष है, तो वो तो हमेशा आपके उल्टे ही रहेगी। हंसा और हंसनी, आप उसको शादी करके लाए हो तो वो आपकी पत्नी हुई ना। तो जब पत्नी हुई तो वो तो आपकी अर्धांगिनी है, आधा शरीर उसका है, आधा शरीर उसका है। तो इसमें झुकना और न झुकने की बात क्या है?
मैंने बोला मान लो तुम्हारा पत्नी बीमार हो गया, उसके वस्त्र पहनाने हैं, तो कौन पहनाएगा बताओ? तुम ही न पहनाओगे। तो पत्नी का सब किया जाता है, औरत का नहीं किया जाता है। वो बाहर का जो औरत होती है वो औरत होती है, वो घर वाली नहीं कहते, उसको घर मालकिन नहीं कहते, उसको घर वाली नहीं कहते, वह तुम्हारी पत्नी हुई। तो पत्नी तो सब कुछ किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है आप बताओ? हंसा और हंसनी, वह व्यक्ति जो है बदल गया। अब वो सोच में पड़ गया। मैं बोला यार तुम्हारे यहाँ भी तो हिंदी पढ़ाई जाती है, औरत तो औरत है, बाहर का कोई औरत को आगे नहीं झुकना, ये कहा गया है। यही मर्द की पहचान होती है। ये थोड़ा होती है कि आपका जो है ना, आपका पत्नी भी, अब वो पत्नी है, औरत खत्म हो गया। हंसा और हंसनी शब्दों में भेद है, एकदम बदल गया जो है। फिर फोन करके बोला भाई ठीक है, हम घर में आएंगे तो हम वो करेंगे, अब गलती हो गया, अभी शांत रहो जो है। हंसा और हंसनी, आपको शब्द शब्द में बूझना है। वह आपका आदमी नहीं है, आपका घर वाला नहीं है, आपका रखवाला नहीं है, वह आपका पति है, वह आपका पति देव कहा जाता है। मेरा घर वाला नहीं कहना, मेरा मालिक नहीं कहना, वह आपका पति देव है। और वह जो है एक ही होता है, दो तीन नहीं होते हैं। पति का बहुवचन नहीं होता है, औरत का बहुवचन औरतें होती हैं, पत्नी का नहीं होता। हंसा और हंसनी, बोला साहब आप कहाँ से जो इतना बात आप बता देते हैं? अरे मैं बोला कि मैं कहाँ से बता, आप ही तो बता रहे हो। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जिसके संग आपने शादी रचाया है, सभी देवी देवताओं के सामने मांग करके आपने प्रण रखा है कि मैं आजीवन तुम्हारी सेवा करूंगा, और लड़की बोलती है कि मैं आजीवन जो है तुम्हारा सेवा करूंगी, तो सेवा में तो सब कुछ हो गया। तो बोला साहब आप तो ऐसे बता रहे हैं जो है, तो क्या हम औरत का जो है क्या पैर दबाएंगे? अरे मैं बोला तू फिर औरत बोल रहा है। मैं बोला पत्नी तुम्हारे बीमार हो जाएगी तो पत्नी है, तो हाँ। बोला हाँ, बीमार होने से उसका पैर भी दबाना पड़ेगा जो है। बोला साहब आप तो अजीब आदमी है, आप कुछ भी बोलते हैं। मैं बोला मैं सही बोलता हूँ, वह तुम्हारा अर्धांगिनी है, वो अब जो है आप पुरुष प्रधान, तो दोनों जो है एक दूसरे का सेवा के लिए ही तो है, यही तो व्रत लिए हो। तुम यदि ये व्रत लेते कि भाई देखो तुम हमारे घर औरत की तरह से रहोगी, पत्नी की तरह से नहीं, तो लात मार करके वो शादी नहीं करती। और यदि वो कहती कि भाई तुम्हारे ऐसे रहूंगी। हंसा और हंसनी, यह दोनों एक अंग का पूरक है, और प्रभु के सामने आपने मांगा है तो वह जो है आपको ऐसे ही रहना है। हमारा घर वाला, हमारा आदमी, हमारा मालिक ऐसे नहीं कहना है, वह आपका पति है, दोनों में अंतर है। हंसा और हंसनी, मैंने बोला हाँ सब करना पड़ेगा, पैर भी दबाना पड़ेगा, जो करना है सब करो जो है, वो तो आप ही का है, क्योंकि वह आपकी पत्नी है, औरत के आगे नहीं झुकना है। हंसा और हंसनी, एक लड़ाई खत्म हुई। यह प्रकृति है। ऐसे ही हम लोग जो है कुछ भी पढ़ लेते हैं, नहीं है उसमें भाव है, और भाव में ही जो है ना बदल जाता है। आपकी बहन है तो क्या उसके आगे नहीं झुकोगे? बड़ी बहन है तो नहीं झुकोगे? बोलता है नहीं झुकूंगा। तुम्हारी बुआ है तो उसके आगे नहीं, बोला वो तो बुआ। अरे मैं बोला बुआ है तो ये बोला गया है औरत के आगे नहीं झुकना। कोई बाहर का औरत मिल गया, कोई बाहर का जिसका तुम्हारा जान पहचान नहीं है, तो आप लोग तो उसके आगे तो पूरा झुक जाते हो।
ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझिए। तो जो सदगुरु है, सदगुरु आपका पिया है, आप ही का नहीं है, सबका है, चेतन पिया है वो। तो उसके आगे भी झुक करके ही रहना पड़ता है। वही कबीर साहब कहे हैं, अति आधीना होय जो कोई, ताको देई भल खाई, हंसा ताको देई भल खाई। हंसा लोक हमारे यही हो, ताते अमृत फल तुम पैया। लोक मारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अति आधीन होय जो कोई, ताको देई भल खाई। हंसा ताको देई भल खाई। ये हंसा और हंसनी, तो जो प्रभु है वो सबका है, आप ही का नहीं है। आप चूंकि उससे प्रेम करते हो तो आप बहुत नजदीक हो जाते हो। प्रेम नहीं तो दूर है, दूर प्रेम से नेर। ये हंसा और हंसनी, यह भी एक दोहा है। स्वामी जी देखो, प्रेम का मतलब ये नहीं होता है जो संसार बूझता है। आप दूर ही क्यों न बसते हो, यदि प्रेम हो तो वह हृदय में बसता है और वो उसी के पास भी रहता है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाकी हृदय बसी, सोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। ये हंसा और हंसनी, प्रभु आपके हृदय में है, बसता है, लेकिन बिना सद्गुरु का नहीं मिलेगा। चार वेद षट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। चार वेद षट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी बिना सद्गुरु का जो है नहीं प्राप्त होगा। वो तो आप ही के पास में है, परमात्मा आपके ही पास में है। अब आप सोचते हो वो मिलेगा कैसे? ये हंसा बिना सद्गुरु की जो है नहीं मिलेगा वो। और सद्गुरु की पहचान आपको मालूम है। जब सद्गुरु की पहचान मालूम है तो चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। हंसा और हंसनी, अरे साहब जो है जब सद्गुरु मिल गए फिर क्या चिंता करते हो। और स्वामी जी कहते भी हैं, अब तुम क्या संसार में, चाहो या से बीन।
बन स्वभावय ज्ञानमी मन बच कायालीन। ए हंसा और हंसनी आप भेद को बूझा करो जो है। अब क्या रह गया बाकी बताओ। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। ए हंसा और हंसनी, अब सदगुरु आपको मिल गया है। अब तुम क्या संसार में चाहो या सेबीन, बन स्वभावय ज्ञान में मन बच कायालीन। सुख सिंधु का मुख का पंचतीर्थ कह दाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। ए हंसा और हंसनी, परम पुरुष का नाम नहीं है, परम पुरुष का नाम नहीं, मन कल्पित सब नाम। ए हंसा और हंसनी, उसका नाम तो हम लोग रखे हैं, अल्लाह खुदा गाड सब स्वामी जी बताए उसका नाम नहीं है। ये सब मन की कल्पना है। संसार में जो भी नाम होता है वह अलग चीज़ है, वो नाम को ही बूझना है। उसको नाम कहा जाता है, उसको सत्य नाम कहा जाता है, उसे शब्द कहा जाता है, उसे सार शब्द कहा जाता है, उसे नी अक्षर कहा जाता है, उसे अस्कंभ कहा जाता है, उसे परमात्मा कहा जाता है, उसे सच्चिदानंद कहा जाता है, उसे भगवान कहा जाता है। ये हंसा और हंसनी, यही तो बूझना है आपको। और सदगुरु लखा देता है लेकिन जीव बूझ नहीं पाता है। ये हंसा और हंसनी, देखो बिना प्रेम प्रतीत कहा माने नहीं। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। जब तक आप जो है ऐसे नहीं मिलेगा वो, तो कैसे मिलेगा। तसिचा कौर की रीति सी, सावधा में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव गमन पाओ। ये हंसा और हंसनी कैसे पहचानोगे। तो मापनापनी चय भया, ठीक ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान, ठीक निशान तभी गनी, तीरा दानुर धरतान। अलग ठीक निशान तभी गने, तीरा दानुर धरतान। अलग अलग तिला बर नहीं, बेधा मारा स्थान। ये हंसा और हंसनी उसका स्थान है, हर जगह नहीं मिलेगा वो। और वहीं पर जब जो है चेतना आप रखोगे तभी मिलेगा। अब बंदर को माचिस दे दिया ये अब बोला वो जलाए, वो माचिस जला नहीं पाएगा।
और जो भेदी है वो एक ही जो है न काठी मारेगा, कहाँ मारना है उसे पता है। ये हंसा और हंसनी चकमा का पथरी आगे जो ठोके प्रकटे आय। चकमा का पथरी आगे जो ठोके प्रकटे आय। तुझ में है तुझ में मिले ठोका प्रकट गुरु ज्ञान। ये हंसा और हंसनी गुरु ज्ञान के द्वारा ठोकना पड़ता है। और स्वामी जी और क्या कहते हैं, दो आरड़ी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय। त्यो मामायोगा भ्यासी में उदया ब्रह्म विषय। ये हंसा और हंसनी जब दो लकड़ी आपस में रगड़ते हैं तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। अरे अपना हाथ को जो आपस में रगड़ो अग्नि हो जाती है, गर्म हो जाता है। तो रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होता है। पत्थर को आप में रगड़ दो तो भी अग्नि उत्पन्न होता है। और जो है ना चाकू को भी रगड़ दो तो भी अग्नि उत्पन्न होता है। आपका घर में चाकू वाला आता है, बोलता है चाकू तेज करा लो, चाकू तेज करा लो। औरत लोग आवाज़ सुनता है भाग करके चला जाता है, भैया एक चाकू तेज करने का कितना पैसा? बोला भाई जे 20 रुपया। अरे भाई 20 रुपया ज़्यादा है, 10 में कर दो। ठीक है ले आइए। वो 2 चाकू ले करके आता है और उस पर जो है ना साइकिल पर रखा रहता है, चलाता है और उसमें से रगड़ करके अग्नि उत्पन्न होती है और पूरा एकदम चिंगारी चिंगारी जो है लगने लगता है। ये हंसा और हंसनी मतलब रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होता है। अरे गुरु का चरण में सूरज से रगड़ दो, ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। इतना नहीं बूझोगे तो कैसे बूझोगे? आप हंस हो, हंसनी हो। जब वो जो आपका गांव में जाता है चाकू तेज करने वाला, तो बोलता है भाई चाकू तेज करा लो, चाकू तेज करा लो। तो वह जो है ना चाकू का मोल भाव करके और औरत लोग जो है पहुंच जाता है, सब्जी उन्हीं को काटना होता है। तो ये हंसा और हंसनी वो साइकिल पर बैठ करके चलाता रहता है और उस पर जो है उसको चाकू को रगड़ता रहता है। रगड़ते रगड़ते वो तेज हो जाता है। ये हो गया वहां पर। और यहाँ पर जो है आपका गुरु का चरण में जो है सूरती को रगड़ दो, वो तेज हो जाए, सूरती जो है तेज हो जाएगी, वहां ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन गुरु का चरण में जो है गुरु अधीन रह करके करना है। ऐसे करने से तो ब्रह्म अग्नि लग जाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी गुरु के संरक्षण में ही किया जाता है। आप भेद समझ जाओ। गुरु बिना कोई साधन नहीं, ज्यों के वट बिन नाव। गुरु बिना कोई साधन नहीं, ज्यों के वट बिन नाव। ग्रंथ दीख निज बल करी, बिघ्न हो ये दुख पाए। गुरु बिना कोई साधन नहीं, ज्यों की वट बिन नाव। ग्रंथ दीख निज बल करी, बिघ्न हो ये दुख पाए। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने तो सब बता दिया। दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय। त्यो मामायोगा भ्यासी में उदया ब्रह्म विषय। ये हंसा और हंसनी आपका सदगुरु का पहचान सही है और सूरत ही आपकी जग गई है।
तो गुरु के चरण में सीधा रगड़ दो, जो है ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। वही तो भेद है। अब इससे बढ़िया और क्या मिलेगा आपको? अब नहीं समझोगे तो कैसे समझोगी? ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। अब हम लोग